नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी टिप्स विथ बूपी में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसी क्रम को आगे ले जाते हुए हम आज आपके लिए अव्यय शब्द लेकर आए हैं। तो देखिए अव्यय शब्द। सबसे पहले हम आपके लिए लाए हैं अव्यय शब्द की परिभाषा। देखिए अव्यय जो शब्द है वह ए प्लस व्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खर्च नहीं होना। जैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खर्च नहीं होना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अव्यय शब्द का संधि विच्छेद करो, तो अव्यय शब्द का संधि विच्छेद होगा ए प्लस व्यय, अर्थात ए का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च नहीं होना। आगे देखिए, जो अव्यय शब्द है इसको समझने के लिए हमारी जो व्याकरण है उसमें एक सूत्र प्रचलित है। वह सूत्र क्या कहता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन अव्ययति तदव्यम। क्या कहता है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन अव्ययति तदव्यम। ये क्या कहता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात सदृशम का अर्थ होता है समान, त्रिषु यानी तीनों, लिंगेषु यानी लिंगों में, अर्थात जो तीनों लिंगों में समान रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, अर्थात जो सभी विभक्तियों में, जो 7 विभक्तियाँ होती है उन्हीं 7 विभक्तियों में क्या रहता है? समान रहता है। वचनेषु च सर्वेषु, अर्थात जो तीनों प्रकार के वचन हैं उनमें समान रहता है। यन अव्ययति तदव्यम, यन अव्ययति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यत न अव्ययति, यत अव्ययति, अर्थात जिसका कोई व्यय नहीं होता, अर्थात जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तद अव्यम, उनसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अर्थात जो तीनों लिंगों में समान रहता है, 7 विभक्तियों में समान रहता है, तीनों वचनों में समान रहता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? अव्यम, अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए किस में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कुछ उदाहरण है। जैसे पहला उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो तेज शब्द है यह क्या है? अव्यय, क्योंकि ये हमने वाक्य कौन सा लिया? पुल्लिंग का। अगला देखिए, घोड़ी तेज दौड़ती है, तो यहाँ पर जो तेज है वह क्या है? अव्यय है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे देखिए, घोड़ी तेज दौड़ती है, तो ये हमने वाक्य स्त्रीलिंग का लिया है। अगला है, घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है? वचन का प्रयोग किया है और यहाँ पर मैंने जो शब्द लिया वह है तेज। तो देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और वचन का भी हमने जो प्रयोग किया अलग अलग वाक्य में, तो इस तेज शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, तो जो ये तेज शब्द है वही अव्यय है। तो यहाँ पर जो तेज शब्द है वही अव्यय है। अगर अब हमसे कोई प्रश्न पूछे कि जो अव्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं अव्यय? कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए आगे, अब जब हम इनके पढ़ेंगे तो इनके भेद और उपभेद भी पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय किन्हें कहते हैं? कि ये क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उस क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात ये वाक्य में या तो 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? कि ये वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वाक्य के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय किन्हें कहते हैं? कि ये वक्ता के या लेखक के जो मन की भाव की स्थिति को प्रकट करते हैं, इसलिए उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आगे जब हम इनका पढ़ेंगे तो इनके भेद और उपभेद भी पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता के अर्थ को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। साधारण अर्थों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये अव्यय शब्द
कि जो वाक्य में किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उस क्रिया की घटित होने का स्थान, समय, मात्रा, तरीका इत्यादि से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब वाक्य में वे जो अव्यय प्रयुक्त हो गए वो अव्यय किसी स्थान का बोध करवा रहे हैं हमें, या किसी समय का बोध करवा रहे हैं, या किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करवा रहे हैं, या किसी कार्य को करने का तरीका का हमें बोध करवा रहे हैं, तो उस प्रकार हम अव्यय को समझ सकते हैं। वो क्या होंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। अब देखिए इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। देखिए पहला उदाहरण है हमारा कि तुम यहाँ रहते हो। तुम यहाँ रहते हो, जो रहते हैं यहाँ पर इसमें क्रिया कौन सी होगी? रहना क्रिया, और ये इससे ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ इसमें कौन सा हो गया? स्थानवाचक अव्यय हो गया। यहाँ रहते हो मतलब यहाँ में अर्थ क्या हो गया? यहाँ का बोध करवा रहा है, यानी स्थान विशेष का हमें बोध करवा रहा है। अगला वाक्य है मैं कल आऊँगा। मैं कल आऊँगा, तो आऊँगा में कौन सी क्रिया है? आना क्रिया है, और जो कल है ये किसका बोध करवा रहा है? हमें समय या काल का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर काल या समय बोधक अव्यय हो गया। अगला है वह दूध बहुत पीता है। वह दूध बहुत पीता है। अब जो इसमें जो पीना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया हो गई, और वो मात्रा को बता रहा है कि कितनी पीता है? कि बहुत ज़्यादा पीता है। मात्रा को बता रहा है, तो इसमें जो मात्रा का अव्यय माना जाएगा, मात्रात्मक अव्यय माना जाएगा। अगला वाक्य है घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें जो दौड़ता है, इसमें जो दौड़ना क्रिया है उसे ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है तेज, अर्थात तरीका बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का बोध करवा रहा है? तेज दौड़ता है, तो ये हमें तरीके का बोध करवा रहा है। आगे देखिए जो क्रिया विशेषण अव्यय है इन्हें पुनः 4 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया जाता है? 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहले हमने पढ़े अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर हमने जो पहला पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय, इसके भी पुनः 4 भाग हैं। कौन कौन से? जो पहला है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये कहाँ प्रयुक्त होता है? कि किसी क्रिया के घटित होने का स्थान को प्रकट करने वाले शब्द, अर्थात किसी क्रिया के घटित होने का स्थान को प्रयुक्त करने वाले शब्द। जैसे वह मेरे आगे पीछे बैठा है, वह मेरे ऊपर नीचे बैठा है, वह कमरे के अंदर या कमरे के बाहर बैठा है। इस प्रकार वह हमें किसका बोध करवा रहा है? स्थान का बोध करवा रहा है। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कहाँ होगा? जो क्रिया की घटित होने के समय को प्रकट करते हैं। जो क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, परसों, तुरंत, जल्दी, ये हमें किसका बोध करवा रहे हैं? क्रिया समय का ही तो बोध करवा रहे हैं। जैसे कल, परसों, तुरंत, अभी या जल्दी, ये हमें किसका? कि समय का प्रकट, ये हमें समय के स्थान को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। अगला देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कि क्रिया के घटित होने की मात्रा को प्रकट करने वाले शब्द। क्रिया के घटित होने की मात्रा को प्रकट करने वाले शब्द जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि देखिए वह दूध बहुत पीता है, वह दूध अधिक पीता है, या वह चाय कम पीता है, आदि आदि हम बहुत से शब्द ले सकते हैं। परिमाण का अर्थ ही यही होता है कि मात्रा, कि वह जो क्रिया के घटित होने की मात्रा को प्रकट करता है तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है। जो हमारा अंतिम है जो वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? कि क्रिया को संपादित करने के लिए जो तरीका, अर्थात दौड़ने, तरीके से क्या अर्थ ले सकते हैं हमें? दौड़ने का या चलने का तरीका, कि वह तेज़ दौड़ता है, वह धीरे चलता है, या शैली को प्रकट करने के लिए, अर्थात वह धीरे लिखती है, वह सुंदर लिखती है, वह जल्दी लिखती है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग करने के लिए हम रीतिवाचक विशेषण का प्रयोग लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम कुछ प्रकार इस प्रकार लेते हैं कि वह धीरे चलता है, वह तेज दौड़ती है, वह अचानक, यानी सहसा का अर्थ होता है अचानक,
वह अचानक चल पड़ी या उसने अचानक लिखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुल हमने 4 इसके जो है भेद पढ़े पहले के। देखिए कौन कौन से पढ़े हमने। क्रिया विशेषण पढ़ा। क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो हमने इसके कुल 4 प्रकार के भाग पढ़े। पहला था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा था कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए पहला उदाहरण है बच्चा ऊपर बैठा है। बच्चा ऊपर बैठा है। तो अगर आपसे ये वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्रिया की कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपका पहले आप वाक्य को पढ़िए और समझिए। वाक्य क्या कह रहा है? बच्चा ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। और बैठना क्रिया हो गई, इससे तुरंत पहले प्रयोग हुआ है। तो ऊपर से तात्पर्य क्या है? किसी स्थान का बोध करवा रहे हैं ना, कि वह छत पर बैठा है या कुर्सी के ऊपर बैठा है ना। इस प्रकार हमें स्थान का बोध करवाने के कारण यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला है वह अंदर बैठा है। वह अंदर बैठा है। तो अंदर क्या है? स्थान ही है। वह कमरे के अंदर बैठा है, तो ये क्या हो गया? स्थान हो गया। तो यहाँ पर भी कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला जो हमारा वाक्य है, वे कल आएंगे, वे कल जाएंगे, सॉरी वे कल जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे में कौन सी क्रिया है? जानना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जानना क्रिया है। और इससे तुरंत पहले जो प्रयुक्त हुआ वह है कल। तो कल किसका प्रयोग हो रहा है? या स्थान का प्रयोग हो रहा है, या काल का प्रयोग हो रहा है, या रीति का प्रयोग हो रहा है, या विस्मयादि बोधक का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कल, कल से तात्पर्य है काल या समय का। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला एक और वाक्य है, इसके जैसे ही वाक्य है कि मैं कल आऊँगा। मैं कल आऊँगा, यहाँ पर कौन सा पहले से आपके लिए कर्तृवाच्य है। अब इसके अंदर जो हम देखते हैं वह देखिए, मैं कल आऊँगा। तो यहाँ पर आऊँगा के अंदर जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? आना क्रिया है। और इससे ठीक पहले प्रयोग हुआ है कल। तो कल किसका बोध करवा रहा है? हमें समय का बोध करवा रहा है। तो इसमें समयवाचक अव्यय हो गया। अगला है बच्चा दूध कम पीता है। बच्चा दूध कम पीता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो मात्रा है वो कौन सी है? कम। और पीना क्रिया है। ये ठीक इससे पहले प्रयोग हुआ है। तो हमें किसका बोध करवा रहा है? मात्रा का बोध करवा रहा है। तो मात्रा का बोध हमें किस में पढ़ा था? जो तीसरा था उसमें पढ़ा था परिमाणवाचक, अर्थात जो किसी मात्रा का बोध करवाए। तो इसमें कौन सा हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है लता बहुत तेज दौड़ी। लता बहुत तेज दौड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य है इसमें जो अंतिम जो क्रिया है वह है दौड़ना क्रिया। और इससे ठीक पहले प्रयोग हुआ है उसमें शब्द कौन सा है? तेज। तो तेज क्या होता है? तीनों लिंगों में, वचनों में, विभक्तियों में क्या होता है? समान रहता है। और ये यहाँ पर भी क्या है? समान ही है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? जो रीतिवाचक हो गया। अगला जो हमारा है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए ये क्या कहता है कि ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे समुच्चयवादक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय को इसे कहते हैं जो दो किन्हीं शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं या किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए इसका। जैसे पहला उदाहरण है मोहन और सोहन यहाँ रहते हैं। मोहन और सोहन यहाँ रहते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द कौन कौन सा है? ये एक ही वाक्य है पहला, तो ये देखिए। और फिर इसमें दो शब्द कौन से? एक शब्द है मोहन, दूसरा शब्द है सोहन। इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द काम में ले रहे हैं? और। तो यहाँ पर जो और है वही समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा। अगला वाक्य है यदि बारिश होगी तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा। यदि बारिश होगी तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा। यहाँ पर वाक्य कितने हैं? दो। यदि बारिश होगी और फिर अगला है तो मैं घर नहीं जाऊँगा। और कौन सा होगा? मैं घर नहीं जा पाऊँगा। इसको जोड़ने के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है हमने? एक तो लिया है यदि, एक तो लिया है यदि, और दूसरा जो शब्द काम में लिया वह है तो।
जो हमने ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो दो शब्द काम में लिए हैं वही समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होता है वह भी पुनः दो प्रकार का होता है। वह भी कितने प्रकार का होता है? पुनः दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला कौन सा होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? कि दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने के लिए जो अकेला प्रयुक्त होता है वह तो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अर्थात हमें दे दिया कि कोई दे दिया, दो शब्द दे दिए जिससे राम और श्याम, तो इनको जोड़ने के लिए अकेला और प्रयुक्त हुआ। और जैसे हमें दो वाक्य दे दिए, राम ने कहा कि वह घर जा रहे हैं, तो कि यहाँ पर क्या हो गया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया, अर्थात दो शब्दों को या दो वाक्य को जोड़ने के लिए अकेला प्रयुक्त होने वाला शब्द। व्यधिकरण किसे कहते हैं? कि अर्थात वाक्यों को जोड़ने के लिए जोड़े के साथ प्रयुक्त होने वाला, वाक्य को जोड़ने के लिए जोड़े के साथ प्रयुक्त होने वाला व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। देखिए, इसके उदाहरण देखिए। जो अकेला प्रयुक्त होगा वह समानाधिकरण अव्यय, और जो जोड़े के साथ प्रयुक्त होगा वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए, जो हमारा पहला उदाहरण है वह क्या कह रहा है? कि सोहन दूध बहुत पीता है तथा रोहन बहुत खाता है। सोहन बहुत दूध पीता है और सोहन बहुत खाता है। इन दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने एक शब्द काम में लिया, वह कौन सा? तथा। कौन सा शब्द काम में लिया है? तथा। तो दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो अकेला प्रयुक्त होगा तो वहाँ पर होगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो हमारा जो अगला उदाहरण है वह है सीता और गीता यहाँ खेलने आती है। सीता और गीता यहाँ खेलने आती है। तो देखिए, यहाँ पर सीता और गीता, यहाँ पर दो शब्द हैं और इनको जोड़ने के लिए केवल अकेला ही प्रयुक्त हुआ है। और क्या प्रयुक्त हुआ है? और। तो यह जो और है वहाँ पर हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अगला जो वाक्य है हमारा है कि ये क्या कह रहा है? कि यदि तुम पढ़ोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रयुक्त हुए एक साथ। एक तो हुआ पहला यदि, और दूसरा प्रयोग हुआ तो। जो वाक्य में दो एक साथ जोड़े के साथ प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा हो गया? यदि और तो हमें पूछ लिया जाए कि यह अव्यय का कौन सा भेद है, तो पहला तो सबसे मुख्य भेद होगा समुच्चय बोधक। फिर हमें पूछ लिया जाए कि समुच्चय भेदक के अंदर भी कौन सा भेद है, तो यह व्यधिकरण के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, तीसरा है वह क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द ये कहाँ होता है? संबंध बोधक अव्यय शब्द ये कहाँ पर होता है? देखिए, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उन वाक्यों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वाक्य में जैसे ही वो अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए और वो वाक्य के साथ अपनी घनिष्ठ संबंधता स्थापित कर लेते हैं और हम उनको क्या कर पाते हैं? अलग नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? संबंध बोधक अव्यय शब्द हो जाता है। देखिए, इसको भी पुनः दो प्रकार में बांटा, दो भेदों में बांटा है। देखिए, कौन कौन सा है? पहला तो है संबंध बोधक अव्यय शब्द, और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द। पहला कौन सा? संबंध बोधक अव्यय शब्द, और दूसरा है अनुबद्ध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द। तो देखिए, संबंध बोधक अव्यय शब्द कहाँ पर होगा? कि वाक्य में प्राय हमें कौन सा कारक चिन्ह देखने को मिलता है? प्राय ज़्यादातर का, के, की, रा, रे, री के बाद प्रयुक्त होने वाला अव्यय शब्द। अगर वाक्य में हमें वाक्य दे दिया जाए और उसमें तुरंत वाक्य में का, के, की या रा, रे, री के बाद अगर कोई अव्यय शब्द प्रयुक्त हुआ हो तो वहाँ पर तो हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय शब्द। और अगर वाक्य में हमें किसी संज्ञा या क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार, अगर संबंध में होगा तो कारक चिन्ह प्रयुक्त होगा और अनुबद्ध होगा तो संज्ञा या क्रिया प्रयुक्त होगी। अब देखिए उदाहरण इनके,
पहला है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए जो जल है, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, के। क्या देखने को मिल रहा है, के। और उसके तुरंत बाद क्या शब्द प्रयोग हुआ है, बिना। तो जो ये बिना शब्द है वही क्या है, अव्यय है। ये बिना शब्द में ही क्या, अव्यय है। अगर हमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से अव्यय है, तो हमारा जो अव्यय होगा संबंध बोधक अव्यय होगा, पहला तो ये हुआ। फिर हमें बात की जाए इसका उपभेद कौन सा होगा, तो ये तुरंत के बाद प्रयुक्त हुआ है। हमने क्या पढ़ा कि संबंध बोधक अव्यय कहाँ होता है, जहाँ पर वाक्य में प्रायकर का, के, की, रा, रे, री देखने को मिला है और उसके तुरंत बाद प्रयोग होने वाला, तो वहाँ पर क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। अगला देखिए वाक्य हमारा क्या है, यदि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, सफलता, ठीक है। और सफलता के तुरंत बाद क्या है, देखिए वाक्य क्या है, पहले हमारा वाक्य देखिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो इसमें जो मिलना है, यहाँ पर जो क्या है, मिलना है, तो ये मिलना क्या है, क्रिया है। मिलने में क्या है, मिलना क्रिया है। और मिलना क्रिया के तुरंत बाद प्रयोग हो रहा है तक, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अव्यय शब्द होगा। यदि हमें पहला पूछे जाए कि इसमें अव्यय का कौन सा भेद है, तो संबंध बोधक अव्यय हो गया। फिर हमसे उसका उपभेद पूछा जाए, तो अगर क्रिया या संज्ञा के बाद प्रयुक्त होता है तो अनुबद्ध क्या होता है, अनुबद्ध अव्यय शब्द माना जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया के मिलने के बाद प्रयुक्त हो रहा है तक, तो इसमें कौन सा हो गया, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द हो गया। अगला है लोग नदी किनारे बैठे हैं। लोग नदी किनारे बैठे हैं। अब देखिए नदी क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। नदी क्या है, संज्ञा है। और नदी के तुरंत बाद क्या प्रयुक्त हो रहा है, किनारे। तो इस किनारे के अंदर कौन सा शब्द हो गया, संज्ञा के बाद प्रयुक्त होने के कारण अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द हो गया। अगला जो हमारा वाक्य है वह है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यह ज्ञान संज्ञा शब्द के बाद प्रयुक्त हो रहा है, सॉरी, ज्ञान है। ज्ञान के बाद तुरंत क्या है, के। हमने वाक्य में क्या पढ़ा था कि यदि का, के, की, रा, रे, री के बाद प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वह क्या होता है, अव्यय शब्द होता है। और अव्यय में भी अगर भेद पूछे तो कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। तो इसमें जो बिना है इसके अंदर क्या कौन सा हो गया, संबंध बोधक अव्यय शब्द हो गया। हमने 3 पढ़ लिए और जो हमारा अंतिम है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहाँ होता है, देखिए ऐसे शब्द जो वक्ता या लेखक के हर्ष या वो प्रसन्न है, या शोक या विषाद या घृणा, आश्चर्य, संबोधन इत्यादि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वह विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कि वाक्य जो हम लिखते हैं या बोलते हैं उसमें वक्ता का या लेखक का किस प्रकार का भाव है, कि वह प्रसन्न है, वह शोक से ग्रसित है, या विषाद में है, या किसी घृणा की बात कर रहा है, या आश्चर्य की बात कर रहा है, तो उसमें उसकी मन स्थिति को देखा जाता है। तो मन स्थिति को देखने के बाद वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं कि कौन सा होगा। अब देखिए हमारे कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है कि आहा हम मैच जीत गए। आहा हम मैच जीत गए। जो अगर हमें पूछा जाए कि आहा के अंदर कौन सा जो अव्यय है, तो पहले तो हमें इससे भेद पूछा जाए तो इसमें होगा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मादि, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, जो वक्ता जो कह रहा है उसकी क्या हो रहा है कि हर्ष का बोध हो रहा है। हर्ष से क्या तात्पर्य, प्रसन्नता। क्या तात्पर्य, प्रसन्नता का बोध हो रहा है कि आहा हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे हर्षबोधक विस्मयादि अव्यय शब्द होगा। अगला है ओहो। ओहो मैं फिर असफल हो गया। ओह मैं फिर असफल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें विषाद का प्रतीत हो रहा है, अर्थात मन स्थिति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर विषाद बोधक अव्यय शब्द माना जाएगा। अगला है हमारा जो वाक्य है, छी छी तुम कितने गंदे हो। छी छी तुम कितने गंदे हो। तो यहाँ पर जो हम वाक्य में जो छी छी प्रयोग कर रहे हैं वो किसके लिए, घृणा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, घृणा बोधक विस्मयादि अव्यय। अगला है क्या उन्होंने नया घर लिया है।
क्या उन्होंने नया घर लिया। तो इसे हम क्या, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर आश्चर्य बोधक विस्मयादि अव्यय शब्द हो गया। अगला है अरे तू यहाँ क्या कर रहा है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है। जो यहाँ पर जो अरे शब्द प्रयुक्त हुआ ये किसकी कह रहा है, जो वक्ता है तो उसके वो दूसरे जिसको कह रहा है वो उसका क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। तो यहाँ पर संबोधन बोधक विस्मयादि अव्यय शब्द हो गया। तो इस प्रकार हमने कुल अव्यय के 4 भेद पढ़े हैं। देखिए एक बार रिवीजन हम सीधा लेते हैं कि अव्यय कहने कहते हैं जो तीनों लिंगों में, जो वचनों में, जो 7 विभक्तियों में समान रहता है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अव्यय शब्द पुनः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कहाँ होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है। क्रिया विशेषण अव्यय को भी हमने पुनः 4 प्रकार के भेदों में बांटा था। पहला कौन सा था, स्थानवाच्य क्रिया विशेषण, अर्थात वाक्य में किसी स्थान का बोध करवाए। फिर था कालवाचक अव्यय, अर्थात वाक्य में किसी काल या समय का बोध करवाए। अगला था परिमाणवाचक अव्यय शब्द, अर्थात हमें वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्दों में किसी मात्रा का बोध करवाए कि वह कम है, ज़्यादा है। अगला था रीतिवाचक अव्यय, अर्थात जो हमें वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद जो हमें उसका तरीके का या रीति का बोध करवाए, तो उसमें कौन सा होता है, रीतिवाचक अव्यय होता है। अगला हमने उसके बाद पढ़ा था समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ पर होता है, अर्थात जो वाक्य या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय भी पुनः 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का होता है जो वाक्य या शब्दों को जोड़ने के लिए अकेला प्रयुक्त होता है, और व्यधिकरण का होता है जो वाक्यों को जोड़ने के लिए जोड़े के साथ प्रयुक्त होता है। हमारा जो तीसरा था वह था संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कहाँ होता है, जो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर ये भी पुनः 2 प्रकार के होते हैं, संबंध बोधक और अनुबंध संबंध बोधक। प्रायकर हम देखने को मिलता है अगर वाक्य में का, के, की, रा, रे, री के बाद प्रयुक्त हो रहा है तो संबंध बोधक अव्यय शब्द, और अगर संज्ञा या क्रिया के बाद प्रयुक्त हो रहा है तो अनुबंध संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। उसके पश्चात जो मैं अंतिम पढ़ा था वह था विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि अव्यय शब्द कहाँ पर होते हैं कि अर्थात जो कर्ता या लेखक की मन स्थिति को प्रकट करते हैं, वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द माने जाते हैं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे आपके अन्य जो मित्र हैं वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।